गुड मॉर्निंग गाइज, जय जगन्नाथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 और 7 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 4 और 5 अक्टूबर की करंट अफेयर भी आ चुकी है। कुछ एक सर्वर इशू के कारण ये करंट अफेयर नहीं आ पाया था, पर ये अब आ चुकी है, देख लेना। और आज हम 6 और 7 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताना। इन रिसेंटली PET 46 और पॉलीइथिलीन टेरिप्थालेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PET का फुल फॉर्म है PET 46 पॉलीइथिलीन टेरिप्थालेट इज ए स्ट्रॉन्ग एंजाइम डिस्कवर्ड बाय जर्मनी साइंटिस्ट एंड इट इज यूज टू। ये कौन सी, ये जो कि अभी रिसेंटली मिली है, किसे? जर्मनी साइंटिस्ट को। और ये जो जर्मनी साइंटिस्ट को मिली है, याद रखना, ये जर्मनी साइंटिस्ट को गहरी समुद्र में मिली है। ये एंजाइम उन्हें पता चली है PET 46। और इसे कौन सी क्षेत्रों में यूज की जाएगी? अभी जो बात की जा रहा है कि ये कौन सी क्षेत्रों में यूज की जाएगी, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। पॉलीइथिलीन टेरिप्थालेट ये यूज की जाएगी प्लास्टिक बॉटल डिस्ट्रक्शन के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लास्टिक बॉटल डिस्ट्रक्शन के लिए ये यूज की जाएगी। और ये जो PET 46 से मिली है जर्मनी साइंटिस्ट को, अभी रिसेंटली मिली है, गहरे समुद्र में एक एंजाइम के पता चली है, उन्हें पता चली है। इम्पोर्टेंट हो सकता है ये एंजाइम के बारे में, याद रखना। अभी रिसेंटली ये डिस्कवर की गई है जर्मनी साइंटिस्ट के द्वारा। सो नेक्स्ट, नंबर 2, हु इज अपॉइंटेड एज मेंटर फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। इंपॉर्टेंट हो सकता है। हु इज अपॉइंटेड एज द मेंटर फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। किसे अपॉइंटमेंट मिली है? ACB यानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। सो याद रखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अजय जाडेजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अजय जाडेजा को अपॉइंटमेंट मिली है एज द मेंटर फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। अफगानिस्तान ने, याद रखना, अफगानिस्तान ने उनके वर्ल्ड कप स्टार्ट करेगा एगनेस्ट बांग्लादेश अक्टूबर 7 में। बांग्लादेश के एगनेस्ट में ये होगा अक्टूबर 7, यानी आज ही होने वाला है। याद रखना, आज ही होने वाला है अक्टूबर 7 में, धर्मशाला में ही होगा ये जो बांग्लादेश और एगनेस्ट अफगानिस्तान। याद रखना, ACB यानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हायर की है फॉर्मर इंडियन कैप्टन अजय जाडेजा को आज टीम मेंटर फॉर द ICC ODI वर्ल्ड कप इन इंडिया। याद रखना, इंडिया के जो उन्हें अपॉइंटमेंट मिली है, किससे? अजय जाडेजा को। याद रखना, फॉर द ICC ODI वर्ल्ड कप इन इंडिया। अजय जाडेजा ने, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, अजय जाडेजा ने 15 टेस्ट मैच खेली है। कौन सी ईयर में खेली है? याद रखना, 1992 से 2000 ईयर में। याद रखना, ये 8 ईयर में उन्होंने 15 टेस्ट मैच खेली है इंडिया में। इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अभी उन्होंने अफगानिस्तान की याद रखना, न्यू मेंटर बने, अपॉइंटेड एज द मेंटर फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, ACB यानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखना। नेक्स्ट, नंबर 3, इन रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रोल ऑफ डेप्यूटी चीफ ऑफ द नाभाल स्टाफ DCNS, यानी DCNS के फुल फॉर्म में डेप्यूटी चीफ ऑफ द नाभाल स्टाफ ऑन अक्टूबर 1, 2023। अक्टूबर 1 में 2023 में अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट मिली है, किससे? जो कि DCNC यानी डेप्यूटी चीफ ऑफ द नाभाल स्टाफ के, किससे अपॉइंटमेंट मिली है? अक्टूबर 1 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तरुण सुब्टी, उसका नाम ऐसा ही कुछ, तरुण सुब्टी को, जो कि अपॉइंटमेंट मिली है। और रिप्लेस की गई है, किससे रिप्लेस की गई है? संजय महेंद्रू को रिप्लेस की गई है, जो कि सितंबर 13, 2023 में उन्हें रिटायर्ड हुए 38 ईयर में। याद रखना, 38 ईयर में उन्हें रिप्लेस कर दी गई, जो कि रिटायर्ड हुए उन्होंने। और उनके बाद तरुण सुब्टी को अपॉइंटमेंट मिली है।
याद रखना DCNC के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया विल इनागुरेट ए लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ BR Ambedkar आउटसाइड इंडिया इन मेरीलैंड नॉर्थ अमेरिका ऑन व्हिच डेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया विल इनागुरेट ए लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ BR Ambedkar आउटसाइड इंडिया के बाहर में, जो कि इनागुरेट करेगी। याद रखना BR Ambedkar की स्टैचू, बाबा साहेब के स्टैचू, याद रखना है कौन सी प्लेस में, अमेरिका में, कौन सी डेट को ये इनागुरेट की जाएगी। बस इतना ही पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। BR Ambedkar की एक स्टैचू जो कि इनागुरेट की जाएगी अमेरिका में, अमेरिका का मेरीलैंड, नॉर्थ अमेरिका का। कौन सी डेट को ये इनागुरेट की जाएगी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 14 अक्टूबर को ये इनागुरेट की जाएगी। बाबा साहब के स्टैचू जो कि अमेरिका सॉइल में एस्टेब्लिश की जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आउटसाइड आवर कंट्री, इंडिया के बाहर उनका स्टैचू को इनागुरेट की जा रहा है। उसका हाइट है 19 फीट और उसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा जा रहा है। याद रखना, उसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा जाएगा। और स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको तो पता ही होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की स्टैचू। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये जो स्टैचू बनाया गया है, जो आर्टिस्ट है उसका नाम है, याद रखना, स्कल्प्टर राम सुतर। उसका नाम ऐसा ही कुछ, स्कल्प्टर राम सुतार, उन्होंने बनाया। और उन्होंने भी ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी उन्होंने ही बनाया। याद रखना, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 फीट की जो स्टैचू गुजरात में स्थित है, उन्होंने बनाया, स्कल्प्टर राम सुतार ने। सो इम्पोर्टेंट है, ये इंडिया के बाहर ये स्टैचू, बाबा साहेब के स्टैचू जो कि अमेरिका सॉइल में एस्टेब्लिश की जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन, सो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which country has launched an imaging satellite NOR-3 into space। अभी रिसेंटली एक कंट्री ने जो कि लॉन्च की है NOR-3 सैटेलाइट, इमेजिंग सैटेलाइट। ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है, बस इतना ही पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ईरान ने अभी लॉन्च की है NOR-3 सैटेलाइट। ये एक इमेजिंग सैटेलाइट, बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे was started on which date of the following। बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे was started on which date of the following। इनमें से कौन सी डेट को बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे ये शुरू की गई थी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 7 जनवरी 2023 में। बिहार कास्ट सर्वे में, याद रखना, ये जो सर्वे है ये शुरू की गई थी 7 जनवरी 2023 में। और अभी ये जो कि पब्लिश की गई है, बिहार कास्ट सर्वे में बैकवर्ड कास्ट में 27% रहे, बैकवर्ड कास्ट में, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में 36%, शेड्यूल कास्ट में 19% और शेड्यूल ट्राइब में 1.68%, जनरल कैटेगरी में 15% रहे। और बिहार की पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 सेंसस के मुताबिक, याद रखना, 2011 सेंसस के मुताबिक पॉपुलेशन है 13 करोड़ 7,25,310। याद रखना, 13 करोड़ 7,25,310 इसका पॉपुलेशन है। और इनमें से लगभग 80% जो कि हिंदू रहे और 20% 80% से ज़्यादा 81 हो सकता है, 80% और 81% जो कि हिंदू रहे और 18% जो कि मुस्लिम रहे। याद रखना, ये शुरू की गई थी 7 जनवरी 2023 में। नेक्स्ट नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस ए स्पेशल कैटेगरी प्रोविजन टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन फूड इंडस्ट्री। किसने ये शुरू की है? हु इंट्रोड्यूस ए स्पेशल कैटेगरी प्रोविजन टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में ये शुरू की गई है, किसने ये शुरू की है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, FSSAI, उन्होंने शुरू की है। इसका फुल फॉर्म में फूड सेफ्टी एंड
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये न्यू प्रोविज़न को लॉन्च की है। याद रखना उसका नाम है स्पेशल कैटेगरी। ये जो शुरू की गई है उसका नाम है स्पेशल कैटेगरी। और ये ऐसा है कि इसका मेन एम है जेंडर इक्वालिटी को इंक्रीज करना, बढ़ावा देना, और वुमेन को सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना फूड बिजनेस सेक्टर में। इसका मेन उद्देश्य है कि फूड सेक्टर में वुमेन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, जो कि फर्स्टली FASSAI ने ये जो कि इक्वालिटी प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन फूड इंडस्ट्री में उन्होंने ये न्यू प्रोविज़न जो कि इंट्रोड्यूस की है। नेक्स्ट नंबर 8, हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी nominated as a player to International Tennis Hall of Fame? Who is the first Asian man to be nominated as a player to International Tennis Hall of Fame? उसका नाम क्या है जो कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो कि नॉमिनेटेड की गई है? ये कौन सी प्लेयर इनमें से? एशियन प्लेयर। सो याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखना लेंडर पेस, ऐसा ही नाम उसका है, लेंडर पेस को जो कि नॉमिनेटेड की गई है एशिया का पहला मैन। याद रखना 50 इयर्स ओल्ड, उनका 50 इयर्स ओल्ड में लेंडर पेस को फर्स्ट एशियन के रूप में टेनिस में सिलेक्ट की गई है। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। याद रखना उसका नाम, याद रखना लेंडर पेस। नेक्स्ट नंबर 9, इन recently which of the following village of Telangana has been selected for the best tourism village of this year? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन रिसेंटली which of the following village of the Telangana has been selected for best tourism village of this year? कौन सी विलेज को जो कि सिलेक्ट की गई है बेस्ट टूरिज्म के रूप में, टूरिज्म विलेज के रूप में तेलंगाना स्टेट की? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये दोनों ही आंसर सही है। याद रखना ये ऑप्शन में नहीं है। सो याद रखना ऑप्शन ए एंड सी हो सकता है। याद रखना ये जो दोनों गांव है पेम्बर्ती, याद रखना पेम्बर्ती जो कि तेलंगाना का, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है याद रखना जाने गांव, ऐसे ही नाम है, जाने गांव डिस्ट्रिक्ट है। और जो ऑप्शन सी है चांदेलपुर, याद रखना चांदेलपुर इन सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तेलंगाना का। ये दोनों विलेज को जो कि सिलेक्ट की गई है बेस्ट टूरिज्म अवार्ड दी जाएगी। इम्पोर्टेंट है। और उड़ीसा का भी एक प्लेस है जो कि विलेज है, उसका नाम है रघुराजपुर, उसे भी बेस्ट विलेज टूरिज्म अवार्ड मिली है। याद रखना उड़ीसा का रघुराजपुर और ये तेलंगाना की ये दोनों गांव को अभी मिलने वाला है। नेक्स्ट नंबर 10, 6 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डेट? 6 अक्टूबर को कौन सी डेट के रूप में सेलिब्रेट की जाती है? सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेशनल नूडल डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और ये भी याद रखना नूडल जो कि इजी टू कुक, जो कि नूडल एक इजी टू कुक। और ये भी याद रखना स्टेपल फूड कैन बी बेस्ट वे टू फील ए हंग्री वैली। याद रखना ये एक डे है जो कि नेशनल नूडल डे 6 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। और यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट डे है, अक्टूबर मंथ की इम्पोर्टेंट डे है, उसे याद रखना। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी करंट अफेयर डिस्कस की सभी को याद रखना, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस की। और ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। और ऐसा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और ऐसे करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ के रहेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल में मिलते रहेगा, इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।